हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है रिलेटिव मोशन। वैसे तो ये चैप्टर काइनेमेटिक्स के अंदर ही पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको हम अलग से कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा इसमें दो तीन टॉपिक्स है। तो अगर आप अलग से इसको देख रिलेटिव मोशन, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन क्या होता है, जैसे काइनेमेटिक्स में 1D 2D मोशन पढ़ा था हमने। उसके बाद में अगर एक ऑब्जेक्ट का मोशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट से देखा जाए तो उसको हम रिलेटिव मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ये ऑब्जेक्ट है ए, आगे की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसके पीछे एक ब्लॉक बी है जो कि आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ब्लॉक ए को अगर ग्राउंड से देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब यही मोशन हम बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बी भी मूव हो रहा है और ए 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो बी को ये 3 मीटर पर सेकेंड से ही जाता हुआ दिखेगा। तो वो वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा, वी रिलेटिव इसकी ए की विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ प्लस 5 है, एंड बी का है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए अगर कोई कार जा रही है, उसके पीछे अगर कोई कार दूसरी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से और आगे वाले कार 5 मीटर पर सेकेंड से, तो हमें ये 5 मीटर पर सेकेंड वाली कार जो है ज़्यादा स्पीड से आगे जाती हुई दिखेगी अगर हम अपनी कार को रोक देंगे। और अगर कार पीछे चलाएंगे इसके, तो इसकी जो वेलोसिटी है एक ही हमारे रेस्पेक्ट में वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेटिव मोशन देखना है, किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन किसी रेफरेंस फ्रेम से। तो जिस के रेफरेंस में देखा जाता है या जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं वो होता है रेफरेंस फ्रेम। तो ये हमें याद रखना है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला में इस तरह से। अब क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब बी ए माइनस बी बी कर रहे हैं ये वेलोसिटी वेक्टर्स है, तो हमें डायरेक्शन भी ध्यान रखना है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके देख रहे हैं हम। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें। जैसे ये आगे एक कार जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और पीछे ये कार एक आ रही है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 0 पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 54 मीटर। ये आगे ए और ये बी। तो हमें बताना है कि कार बी जो है ये ए को कितने टाइम बाद में पकड़ लेगी। तो यहाँ पे हम मोशन किसका देख रहे हैं, ए का मोशन बी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार मूव कर रही है। इस केस में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे एस रिलेटिव रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। कितना हो गया, 54 मीटर। तो ये डिस्टेंस कवर कितनी स्पीड से हो रही है, अब 1 सेकेंड के बाद में ये कार 2 मीटर आगे पहुंच जाएगी और पीछे वाली कार 5 मीटर आगे आ जाएगी। तो नेट ये डिस्टेंस कम हुई है 3 मीटर 1 सेकेंड में। तो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इसका जो डिस्टेंस है 54 मीटर वो डिक्रीज होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे v रिलेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, v ऑफ
बी विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं हम। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड और ए का है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ, तो आई कैप हम लिख सकते हैं। तो हमने रिलेटिवली क्या किया, ए को रेस्ट पे लेके आगे रिलेटिवली और बी आगे 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहे, तो टाइम कितना लगेगा, रिलेटिव सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी 54 मीटर और ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 18 सेकेंड। 18 सेकेंड के अंदर ये कार बी कार ए को कर लेगी। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के मोशन में हमें रिलेटिव चीज़ें देखनी है, सेपरेशन भी रिलेटिव, तो वो किस वेलोसिटी से कम या ज़्यादा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी से। अब दूसरा इसको कैसे करके देख सकते थे, अल्टरनेट मेथड, तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो कि ये आगे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से और ये इसके पीछे 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, बीच में डिस्टेंस है 54 मीटर। अब आप क्या करो, जो आगे वाली कार है जिसको हमने ए बोला है और ये बी है, ए को रेस्ट पे लेके आ सकते हैं, कैसे लेंगे, अगर इसको पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे हाइपोथेटिकली, तो इसकी वेलोसिटी नेट कितना हो गया 0, तो ये रेस्ट पे आ गई। तो जितना वेलोसिटी में चेंज आगे वाली में करेंगे उतना ही चेंज पीछे वाली में करना पड़ेगा, तो पीछे वाली को भी बैकवर्ड साइड में 2 मीटर पर सेकेंड देना पड़ेगा। तो इसका नेट स्पीड कितना हो गया, आगे की तरफ 5 पीछे की तरफ 2, तो 3 मीटर पर सेकेंड भी रिलेटिव हो गया। तो ये रेस्ट पे है, बी मूव कर रही 3 मीटर पर सेकेंड से, 54 मीटर कवर करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे डिस्टेंस 54 मीटर अपॉन वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 18 सेकेंड। तो डायरेक्ट आप डायग्राम में ही वेलोसिटी वेक्टर जो है मॉडिफाई करके एक को रेस्ट पे ला सकते हो। तो रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व करने का एक तरीका ये है, किसी एक ऑब्जेक्ट को हाइपोथेटिकली रेस्ट पे लेके आ जाओ, जितना उसका वेलोसिटी है बैकवर्ड साइड में उतना वेलोसिटी दे दो, जितना उसका एक्सेलरेशन है बैकवर्ड साइड में उतना ही एक्सेलरेशन दे दो, तो उस तरह से वो रेस्ट पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं था इसलिए हमने ओनली वेलोसिटीज को ही मॉडिफाई किया। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करती है तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे ये कार है और आगे ये एक बाइक पे एक पर्सन है थीफ, ये टी इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पुलिस कार आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से। अब इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखा है 80 मीटर, और कार कांस्टेंट वेलोसिटी से ये रेस्ट से शुरू हुआ था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में 80 मीटर। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कार इस बाइकर को पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, पहले वो डिफाइन करना है, उसके बाद में अगर ये पकड़ पाएगी तो कितने टाइम बाद में इसको पकड़ेगी। तो टाइम टेकन बाय पुलिस कार टू कैच द थीफ, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन देखेंगे। रिलेटिव मोशन देखने का तरीका क्या है, मैंने एक लॉजिकली एक बात सोचो कि बाइकर की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है,
स्टार्टिंग में 0 था, हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से होगा। किसी टाइम पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड भी हो जाएगी। वो टाइम कितना होगा? 8t = 10 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बाइक भी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में बाइकर जो है ये पुलिस कार से ज़्यादा स्पीड से भागने लगेगा, क्योंकि अभी भी इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो जो बाइक की स्पीड पुलिस कार से ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद में पुलिस कार इसको नहीं पकड़ पाएगी। पुलिस कार के पास 10 सेकंड है अगर इसको पकड़ना है तो पुलिस कार हैज 10 seconds टू कैच बाइक। अब देखते हैं 10 सेकंड में पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार कितना होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी ऑफ कार इनटू टाइम। कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम है 10 सेकेंड, तो हो जाएगा 100 मीटर। तो कार 10 सेकेंड में 100 मीटर आगे आएगी। इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइक कितना होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा। ut 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 1, t स्क्वायर हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 50 मीटर। तो 10 सेकेंड में बाइकर 50 मीटर और आगे चला जाएगा। पुलिस कार को पकड़ने के लिए कितनी डिस्टेंस चलनी चाहिए थी? 80 + 50, लेकिन पुलिस कार ओनली 100 मीटर चली है। तो मतलब 10 सेकंड के अंदर तो ये पकड़ नहीं पाएगा और उसके बाद में पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर है कि ये कभी भी इसको नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए ये बाइक जो है आगे 50 मीटर और चला जाएगा। तो पुलिस कार को तो ये डिस्टेंस कवर करनी है, फिर ये डिस्टेंस भी तो कवर करनी है पकड़ने के लिए 10 सेकंड में, जो हो जाएगी 80 + 50 130। लेकिन पुलिस कार 10 सेकंड में 100 मीटर चलेगा, तो ये इसको नहीं पकड़ पाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस ओवरटेकिंग से रिलेटेड आते हैं। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। जैसे पास पास में चल रही है और ट्रेन भी इस तरह से दे रखा है। ये भी 500 मीटर लेंथ है, इसकी भी लेंथ है 500 मीटर। अगर फर्स्ट वाली ट्रेन ये आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है और दूसरी वाली ट्रेन बी बी ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो हमें बताना है कि टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी। टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू ओवरटेक ट्रेन बी। तो ओवरटेकिंग जब स्टार्ट होता है उससे पहले ए का फ्रंट पार्ट, जैसे इसको एक्स बोल दो, ये बी के बैक पार्ट वाई के एग्जैक्ट सामने होगा। और ओवरटेकिंग कंप्लीट होने के बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी? ऐसा कुछ हो जाएगा, जैसे ये आगे चले जाएगी और ए जो है इसको कंप्लीट क्रॉस कर गई। तो एक का फ्रंट पार्ट क्या है? एक्स यहाँ पे आ गया, बी का बैक पार्ट कहाँ पे? ये वाई यहाँ पे, दोनों ही मूव कर रही है। तो पहले एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस 0 था, एक दूसरे आमने सामने थे। अब डिस्टेंस कितना हो गया? ओवरटेक कंप्लीट करने के बाद में 1000 मीटर, दोनों की लेंथ को ऐड कर दिया। तो मतलब दोनों ट्रेन चल रही है, लेकिन रिलेटिव मोशन जब देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं
कि ट्रेन ए को ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में 1000 मीटर ज़्यादा चलना है तभी ओवरटेक कंप्लीट होगा। तो देखते हैं 1000 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में जा रही है, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगेगा, रिलेटिव सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर और ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 200 सेकेंड। 200 सेकेंड यानी ऑलमोस्ट 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड के बाद ये इसको कवर कर पाएगी, ओवरटेक कर लेगी। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे डायग्राम में देखो, अगर हमने जैसे इसको एक बार कॉपी कर लें, डायरेक्ट आप डायग्राम में ही इसकी वैल्यूज लिख सकते हो। ये मेथड 2, तो किसी एक ट्रेन को रेस्ट पे लाना होता है, रिलेटिव मोशन देखना है, तो सपोज बी को रेस्ट पे लाओगे, किस तरह से, बी को पीछे की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड दोगे तो ये आ गए रेस्ट पे, इसको भी पीछे की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दोगे तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी आगे की तरफ हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो बी रेस्ट पे है, अब ए इसको ओवरटेक करेगी तो एक्स और वाई के बीच में पोजीशन फाइनल इस तरह से होनी चाहिए। तो 1000 मीटर कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा, 1000 मीटर कवर करना है रिलेटिवली, और रिलेटिव वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 200 सेकेंड आंसर हो जाएगा। अब अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा, केस 2, इफ बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में जैसे ये ट्रेन जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से ए, और दूसरी वाली ट्रेन जो है वो जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से बी। तो अब अगर किसी एक को रेस्ट पे लाओगे तो कैसे लेके आओगे, जैसे बी को रेस्ट पे लाने के लिए आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड देना पड़ेगा, तो इसको भी आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड देना पड़ेगा, तो ये तो आगे रेस्ट पे, और ये आगे की तरफ इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया 20 और 20 दोनों आगे, तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिवली ट्रेन ए जो है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी, तो अगर इसका लेंथ भी 500 मीटर और इसकी लेंथ भी 500 मीटर है तो टाइम टेकन टू ओवरटेक कितना हो जाएगा, 1000 मीटर ओवरटेक करना है और 40 मीटर पर सेकेंड से होगा, तो ये हो जाएगा 25 सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो जल्दी ओवरटेक करेगी क्योंकि दोनों रिलेटिव डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, तो ये हो गया ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन जो है वो रेनिंग से रिलेटेड आते हैं। अब देखते हैं रेनिंग एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। किस तरह के क्वेश्चन आता है इस पे, सपोज आपको दिया हुआ है कि किसी जगह पे रेनिंग जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है
4 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड रेनिंग हो रही है। अब यहाँ पे ग्राउंड पे एक पर्सन है, अगर इसको भीगने से बचना है तो इसको अपना अम्ब्रेला जो है इस तरह से रखना पड़ेगा वर्टिकल पोजीशन में, क्योंकि रेनिंग वर्टिकल डाउनवर्ड है, ये ग्राउंड पे है, रेस्ट पे। तो अम्ब्रेला की पोजीशन कैसे डिसाइड होगा? सिंपली देखो कि जिस पर्सन के हाथ में अम्ब्रेला है उसके रेस्पेक्ट में रेन किस डायरेक्शन में आ रही है उसके अलोंग इसको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। अब अगर ये पर्सन आगे की तरफ भागना शुरू हो जाता है, जैसे इसी केस को सेकंड केस में बना लेते हैं, जैसे ये पर्सन है अब ये आगे की तरफ भाग रहा है, v इज इक्वल टू, तो इसका जैसे ले लिया जाता है 4 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ भाग रहा है, जैसे बाइक के ऊपर खड़ा है और ये आगे की तरफ जा रहा है। अब रेनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ही हो रही थी, एक बार रेनिंग का ओरिजिनल v रेन 4 मीटर पर सेकेंड दिखा दिया। अब हमें तो रिलेटिव मोशन देखना है अम्ब्रेला की पोजीशन के लिए, तो रिलेटिव मोशन में क्या करोगे, जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे लाओगे, कैसे लाएंगे, पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देके, तो ये आ गया अभी भी रेस्ट में। तो मॉडिफिकेशन क्या किया, पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड दिया, तो सिमिलरली आपको रेनिंग में भी पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये पर्सन तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन अब रेन जो है ये इसका और इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये एंगल थीटा हो जाता है वर्टिकल से। तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 और वर्टिकल कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, तो 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा 1, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो रेनिंग अब इस तरफ 45 डिग्री से आ रही है, तो इस पर्सन को अपना अम्ब्रेला अब वर्टिकली नहीं रख के इस तरह रखना पड़ेगा, वर्टिकल से 45 डिग्री पे। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई होगी कि अम्ब्रेला की पोजीशन जब भी मोशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, रिलेटिव मोशन देखना है, ऑब्जर्वर को हाइपोथेटिकली रेस्ट पे लेके आना है, वेलोसिटी कंपोनेंट एडजस्ट करके, सेम एडजस्टमेंट रेनिंग के वेक्टर में भी करना है, और फिर फाइनल रिजल्टेंट देख लो, वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन का, वो रिजल्टेंट के अलोंग अब इस पर्सन को रेन होती हुई दिखेगी, उससे बचने के लिए रिजल्टेंट के अलोंग ये अपना अम्ब्रेला रखेगा, तो वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल है वो हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अच्छा, इस केस में अगर हम हमें ये पूछ लिया जाता है कि अब इसको अम्ब्रेला पे रेन किस स्पीड से आती हुई दिखेगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 का रिजल्टेंट है, तो हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ये कार जा रही है, इस अम्ब्रेला की जगह कार का भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। अब कार आगे की तरफ वेलोसिटी इसकी है 6 मीटर पर सेकेंड, तो उस कंडीशन में इसको जो रेन है वो इस तरफ आती हुई दिखती है, इस तरफ। ये वेलोसिटी ऑफ रेन
क्योंकि कार मूव हो रही है तो रिलेटिव है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू दिस कार ये है कितनी स्पीड से, ये यहाँ पे दिखेगी। इसका रिजल्टेंट अगर हम ले लें तो हो जाएगा फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे। अब अगर ये अपनी कार को रोक के बाहर निकलता है तो इसको अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से किस पोजीशन में रखना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, जो हमने जैसे यहाँ पे 4√2 निकाला था वो हमें दे रखा है। और जो 45 डिग्री हमने एंगल निकाला था वो ऑलरेडी दे रखा है कि 60 डिग्री एंगल है जब ये मूव कर रहा है तब। तो ये पर्सन जब रेस्ट पे आएगा, कार को रेस्ट पे करके जब बाहर निकलेगा तो इसको अपना अम्ब्रेला किस तरफ रखना है। तो अब देखो, जब कार को रेस्ट पे लाएगा तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी जो ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ रेन है कि जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तब किस डायरेक्शन में आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, वो निकालनी है। तो हमने क्या किया है, वेलोसिटी ऑफ कार 6 है तो इसमें एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है, तो उस एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, है ना। सिंपल आप इस तरह से देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू क्या कार क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। अब वेलोसिटी ऑफ रेन के कंपोनेंट ले लो, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 60, तो 10 cos 60 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और इस तरफ हो जाएगा 10 sin 60, तो 5√3 मीटर पर। वेलोसिटी ऑफ रेन लिख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार हमें दे रखा है -5√3 I कैप और -5 J कैप मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी ऑफ रेन हमें निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, आगे की तरफ है तो I कैप, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, आई से, माइनस एक्स में माइनस आई से, वाई डायरेक्शन में जे कैप से, और माइनस वाई में माइनस जे डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ रेन क्या मिल जाएगा, ये 6 आगे जाएगा तो 6 - 5√3, ये तो हो जाएगा I कैप -5 J कैप। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, यही हमें निकालना था। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन ये वेक्टर निकला है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर 6 - 5√3 का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर का होल रूट। इसको कैलकुलेट करके हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सपोज यहाँ पे रेनिंग हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन ये दे रखा है आपको 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और वर्टिकल से कितने एंगल पे हो रहा है, 45 डिग्री पे। इसको आप ले लो 3√2 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रह जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है। अब अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो हमें अपना अम्ब्रेला किस तरफ रखना पड़ेगा, यहाँ से 45 डिग्री पे रखना पड़ेगा, जिस तरफ रेन आ रही है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर ये पर्सन आगे की तरफ भागना शुरू हो जाए
तो ये अब आगे की तरफ भाग रहा है यू वेलोसिटी से। तो उस कंडीशन में ये अपना अम्ब्रेला जो है ये वर्टिकल से 45 डिग्री के बजाय अब इसको 60 डिग्री पे रखना पड़ रहा है रेनिंग से बचने के लिए। मतलब रेनिंग इस तरह से हो रही है वर्टिकल से 60 डिग्री पे। तो आपको बताना है इसकी स्पीड कितनी है, यू कितना है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो सपोज इसका स्पीड यू है जो हमने जिम किया है, तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए अभी वेलोसिटी ऑफ रेन फिर से एक बार शो कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन है 3√2 45 डिग्री पे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन का वाई कंपोनेंट कितना है 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और एक्स कंपोनेंट कितना है ये भी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये आगे की तरफ यू स्पीड से भाग रहा है, तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए पीछे यू देना पड़ेगा। तो ये वर्चुअली रेस्ट पे आ गया। तो रेनिंग को भी पीछे की तरफ अब यू देना पड़ेगा। अब रिजल्टेंट किस तरफ आ रहा है, अब रिजल्टेंट 45 की जगह 60 डिग्री पे आ जाता है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन 60 डिग्री पे। तो फाइनल अब क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 3 + यू। 10 60 होता है √3, तो 3/3 + यू। तो यहाँ से 3√3 + √3u हो जाएगा 3। एक मिनट हमने डायरेक्शन ली है, तो वी एक्स अपन ये उल्टा लिख दिया इसको। 10 60 क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल से हम देखें कि इस तरफ तो हो गया अब 3 + यू, और नीचे की तरफ है 3, और रिजल्टेंट ये 60 डिग्री पे है। तो 10 60 हो जाएगा यहाँ पे, बट ये कितना हो जाएगा 3 + यू अपॉन वर्टिकल 3। तो 10 60 हो जाएगा √3 = 3 + u/3। तो यू हो जाएगा 3√3 - 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ। इसलिए यहाँ पे हमने एंगल कैसे लिया था, इसमें tan थीटा ये है, तो पहले ये कंपोनेंट देखना पड़ेगा फिर ये कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट भी 4 मीटर पर सेकेंड है ये वाला, और ये कंपोनेंट जो कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट 4, दोनों 4x लिए बना गया। तो अगर ये अपनी स्पीड इससे भी और ज्यादा बढ़ाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 × √3 होता है 1.7 - 1, 3 × 0.7, ऑलमोस्ट 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.1 आएगा। तो अगर ये अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा के 3 कर दिया जाए और, तो क्या होगा, एंगल और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट जो है ये अब हॉरिजॉन्टल की तरफ इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा। और अगर अपनी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड करे तो क्या करेगा, 45 जब जीरो था तब एंगल था 2.1 मीटर पर सेकेंड, तो एंगल हो गया 60। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जाएगा तो एंगल क्या आ जाएगा, 60 और 45 के बीच में कुछ होगा। तो इस तरह से आपको एंगल देखना है कि इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट।
अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी? सपोज ये एक रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर इस तरफ u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से रिवर में वाटर फ्लो होगा। अब एक स्विमर इस रिवर को क्रॉस करना चाहेगा। सपोज रिवर का जो डिस्टेंस है दोनों बैंक्स के बीच में वो d है, और एक स्विमर जो है यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पे। एग्जैक्टली सामने पॉइंट कौन सा होगा? बी। और स्विमर जो है ये पूरा एफर्ट इस तरफ अगर लगाता है बी की तरफ, खुद के एफर्ट की वजह से वेलोसिटी बी है। तो यहाँ पे सभी देख लेते हैं। यू क्या है? फ्लो स्पीड ऑफ रिवर। बी क्या है? स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अगर स्विमिंग पूल में अगर इसको जो पानी जहाँ पे एक जगह रेस्ट पे रहता है वहां पे अगर इसको स्विम कराया जाए तो ये अपनी मैक्सिमम स्पीड वी से स्विम कर सकता है। डी क्या है तो यहाँ पे अंडरस्टूड है। अब ये अपना पूरा एफर्ट बी की तरफ लगा के कूदता है तो क्या होगा? बी पे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा? अगर बी पे पहुंचना है तो इसको किस डायरेक्शन में जंप करना पड़ेगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस सामने आते हैं। तो सपोज फर्स्ट हम देखते हैं, टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम। अगर इसको कहाँ पे पहुंचना है, बी पे पहुंचे नहीं पहुंचे इस बात से मतलब नहीं है, इसको बस रिवर को क्रॉस करना है कम से कम टाइम में। तो ये क्या करेगा? पूरा का पूरा अपना एफर्ट बी की तरफ लगाएगा। लेकिन यहाँ पे रिवर वेलोसिटी भी इस तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका रिजल्टेंट मोशन जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। ऐसा कुछ, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, तो इस तरफ ये मूव करेगा तो जाता जाता ये यहाँ पहुंचेगा सी पॉइंट पे। मिनिमम टाइम में रिवर तो क्रॉस कर लेगा लेकिन एग्जैक्टली सामने वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। तो जस्ट अपोजिट पॉइंट से जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ अराइवल है वहां से जो डिस्टेंस होगा उसको एक्स बोलेंगे, ड्रिफ्ट। एक्स क्या है? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट भी हमें निकालना होता है। तो अब यहाँ पे टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन टू क्रॉस अब परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। जैसे इस डायरेक्शन को एक्स बोल दिया जाता है और रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई है, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करना है? वाई। और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में दिखेंगे। वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस है डी अपॉन वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है? वी। तो डी बाई वी इसका टाइम हो जाएगा। अब इसका ड्रिफ्ट कितना होगा? जितना टाइम इसको रिवर क्रॉस करने में मिलेगा उतने टाइम तक ये रिवर के डायरेक्शन में आगे भी फ्लो होके जाएगा। तो ड्रिफ्ट हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो ड्रिफ्ट एक्स जो है वो हो जाएगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाई टाइम। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसका यू इंटू टी, तो हो जाएगा यू डी बाई वी। ये ड्रिफ्ट आ जाएगा।
और अगर एग्जांपल हम देखें, रिवर वेलोसिटी यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका खुद का स्पीड जो है v वो दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस d जो है वो दे रखा है 30 मीटर। तो t मिनिमम कितना होगा? टी मिनिमम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस v कवर करना है, और पूरा का पूरा एफर्ट खुद का v उस तरफ लगाएगा, तो d/v हो जाएगा 30 मीटर, और v है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड लगाएगा, लेकिन सामने वाले पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। तो ड्रिफ्ट x कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, रिवर्स अब खुद की वजह से फ्लो करा के ले जाएगी, और टाइम कितना लगा वो टाइम, तो v इंटू टी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो रिवर वेलोसिटी है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम है 10 सेकेंड, तो हो जाएगा ये 20 मीटर। बी पॉइंट से 20 मीटर आगे जाके ये जो है रिवर के दूसरे बैंक पहुंचेगा। तो ये तो हो गया टाइम को मिनिमाइज करना। अब सेकेंड हो जाता है टू रीच जस्ट ऑपोजिट पॉइंट। अब इसको टाइम मिनिमाइज नहीं करना है, इसको एक बार फिर से ये डायग्राम देखते हैं। रिवर यहाँ से जंप करेगा ए पॉइंट से, और ये इसका हो गया बी पॉइंट। रिवर फ्लो यू से जा रहा है, खुद की स्पीड बी, तो सामने जंप करेगा बिल्कुल बी की तरफ, तो आगे पहुंचेगा। अब इसको बी पे पहुंचना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपना एफर्ट जो है वो इसको इस तरफ लगाना पड़ेगा। बी से एक एंगल बना के, जिस एंगल को थीटा देते हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड से देखने पे। लेकिन वाटर के रेस्पेक्ट में किस तरह से होगा? अब खुद की वेलोसिटी से तो इस तरफ जाएगा, लेकिन रिवर की वजह से ये आगे की तरफ यू स्पीड से जाएगा हॉरिजॉन्टली। अब बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो इसका रिजल्टेंट मोशन जो है इस तरफ होना चाहिए, बी की तरफ। बी स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसके कंपोनेंट ले लिया, ये हो जाएगा v साइन थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्टिकल होनी चाहिए, तो इस तरह से वी एक्स नेट शुड बी 0 और ड्रिफ्ट टू बी 0। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बैकवर्ड साइड में वेलोसिटी है v साइन थीटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, दोनों ये इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी u अपॉन v। तो अगर ये इस एंगल पे जंप करेगा, तो ये जस्ट सामने वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। लेकिन एज साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे u शुड बी लेस देन इक्वल टू v होना चाहिए, तभी साइन थीटा की पॉसिबल। तो नोट यहाँ पे लिख देते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर is greater than river flow, only then you can reach opposite point.
अपोजिट पॉइंट मतलब जीरो ड्रिफ्ट। एग्जाम्पल, यू है आपका 2 मीटर पर सेकेंड एंड वी है 4 मीटर पर सेकेंड। रिवर फ्लो 2 मीटर पर सेकेंड और स्विमर का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, यू अपॉन वी 2/4 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा कहाँ से, परपेंडिकुलर बाई डायरेक्शन से एंगल है। तो रिवर फ्लो से एंगल कितना हो जाएगा, एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा 120 डिग्री। तो इस कंडीशन में ड्रिफ्ट जीरो है। टाइम कितना लगेगा, अब इसके अंदर देखते हैं टाइम टेकन। क्रॉस रिवर, टी कितना हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करनी है और वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस डी है और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, ओनली वी कोस थीटा कंपोनेंट है, वी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल, यू भी हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा अपॉन वी कोस थीटा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो याद रखें। नेक्स्ट केस 2, if u is greater than v, then drift cannot be zero, but it can be minimized. इस कंडीशन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा जो पॉसिबल है नहीं, इसलिए ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं हो सकता, यानी जस्ट बी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जो ड्रिफ्ट है उसको मिनिमाइज हम कर सकते हैं। तो सपोज इस केस में ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, ए पॉइंट ये है, जस्ट सामने पॉइंट बी। ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने के लिए इसको अपना एफर्ट इस तरफ पे लगाना पड़ेगा, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, और रिवर फ्लो आगे की तरफ यू है। तो यहाँ पे रिवर फ्लो आगे यू कर दिया हमने, और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो हमें दिख। अब v के कंपोनेंट हम ले लेंगे, तो इस तरफ v का कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा, और ऊपर की तरफ v का कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। तो यहाँ पे v नेट रिजल्टिव वेलोसिटी देख रहे हैं, x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, u माइनस v साइन थीटा एंड v रिलेटिव इन बाई डायरेक्शन, रिलेटिव है किसकी, स्विमर की विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वो हो जाएगा v cos थीटा। इस कंडीशन में अब टाइम कितना लगेगा और ड्रिफ्ट कितना होगा वो देखते हैं। तो टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, ये हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू वी बाई रिलेटिव। तो डी डिस्टेंस कवर करना है और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, वो है वी cos थीटा। तो ये तो आ गया टाइम। अब ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि रिलेटिव जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उसकी वजह से ही मूव करेगा, मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो ये हो जाएगा u माइनस वी साइन थीटा इंटू टाइम t क्या है, d अपॉन वी
cos थीटा। तो यहाँ से इसको u d अपॉन v sec थीटा माइनस d, ये क्या हो जाएगा tan थीटा x टू मिनिमाइज x। अब हमें इसको मिनिमम करना है। टू मिनिमाइज x dx बाई डी थीटा, हम थीटा ही चेंज कर सकते हैं, तो dx बाई डी थीटा 0 होना चाहिए। तो dx बाई डी थीटा हम क्या करेंगे, u d बाई वी है इंटू सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा माइनस डी टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 0 होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक थीटा u, और यहाँ पे हो जाएगा d बाहर निकल जाएगा, तो u बाई वी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको लेंगे तो डी सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा u बाई वी साइन थीटा माइनस 1 शुड बी 0, तो ये तो 0 होगा नहीं, लेफ्ट साइड वाला, ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए। तो u बाई वी साइन थीटा माइनस 1 शुड बी 0, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा v बाई यू। अब क्योंकि यहाँ पे u ज्यादा है v से, इसलिए साइन थीटा ये पॉसिबल है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होगी। तो इस कंडीशन में हमारा जो ड्रिफ्ट है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। अब साइन थीटा की ये वैल्यू जब हम ड्रिफ्ट के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ड्रिफ्ट कितना होगा। जैसे साइन थीटा ये थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट एक्स कितना हो जाएगा, उसको हमने वैल्यू रख देंगे यू माइनस वी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यू माइनस वी साइन थीटा है इंटू वी बाई यू इंटू डी हो जाएगा डी अपॉन वी कोस थीटा, तो डी अपॉन वी और कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से इसको सोल्व करके हम फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी यू स्क्वायर अपॉन वी टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी यू अपॉन यू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी से वी कट और यू से यू कट हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे हम एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, डी रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा डी यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा डी वी स्क्वायर, तो डी अपॉन वी ये हो जाएगा रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने देख लिया रिलेटिव मोशन में वेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।